गाजियाबाद के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लिखा शिकायती पत्र। शिकायती पत्र में रोहिंग्या व बांग्लादेशियों की बढ़ती आबादी को रोकने की गई मांग। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का कहना है कि उत्तराखंड पर रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों का कब्जा हो चुका है। उत्तराखंड में हाथ में कलावा बांधकर व नाम बदलकर मुसलमान लव जिहाद फैला रहे हैं, जिसे जल्द से जल्द रोकने की आवश्यकता है। इसी के संबंध में उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र लिखा है। अब देखना है इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। हालात इतने विकट खराब है। मैं अभी नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करने गया था, तो जो हमारे मिलने वाले पॉलिटिकल लोग हैं या स्थानीय लोग हैं, उन लोगों ने बताया, उन्होंने स्वयं भी देखा। आप केदारनाथ जी से जब चलेंगे तो रास्ते में मांस की तमाम दुकानें हैं, और वो जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो चीन के रास्ते और या वहाँ से जो म्यांमार में जो आपस में जो बुद्धिज्म और जो मुस्लिमों में जो आपस में संघर्ष हुआ था, उसके बाद नेपाल के रास्ते और पूरा का पूरा उत्तराखंड को पूरी तरह से घेर लिया गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये जानकारी है, जहाँ तक मुझे जानकारी हुई है, उन्होंने उसमें शुरुआत की है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर, क्योंकि जो मैंने देखा ग्राउंड पर जाकर के, जो वहाँ की स्थिति बहुत भयावह है, वहाँ का जितना ट्रेवल्स है उस पर कब्जा कर लिया गया, होटल्स पे कब्जा कर लिया गया है। लोग वहाँ धार्मिक भाव से जाते हैं, सब्जियों के अंदर मांस मिला देना और धर्म को कहीं ना कहीं भ्रष्ट करने की प्लानिंग करना, और कलावा बांध करके तिलक लगा करके वहाँ लड़के, जब हमने पूछा तो यूसुफ नाम बताया, उससे पहले कुछ और नाम बता रहा था, कलावा बंद रखा था। तो ये स्थिति, क्योंकि मैं वहाँ एज ए पॉलिटिकल पर्सन नहीं बात कर रहा था, जो मेरी सिक्योरिटी थी उसको भी अलग कर दिया था, क्योंकि वहाँ की जो स्थिति है, उत्तराखंड के अंदर 5% अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते थे जो मूल निवासी हैं हरिद्वार जिले के आसपास। आज लगभग 20 से 25% मुस्लिम समाज का लोग वहाँ, जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं, जो पूरे देश के लिए खतरा है, और वहाँ जाकर के जमीनें तक खरीद रहे हैं। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखने का आस यही है, उनसे निवेदन है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो लैंड का एक्ट है, उसी की तरह कोई भी हो हिंदू मुसलमान एक ही जमीन ना दी जाए, उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि देवभूमि का स्वरूप बिगड़ रहा है और पहाड़ों के अंदर जिस तरह चट्टानें खिसक रही हैं, वो प्राकृतिक रूप से भी ठीक नहीं है। और ये जो वहाँ लगातार होटल्स खरीदने के बाद और जो गतिविधियाँ बढ़ी हैं, जो हालात लोग पलायन कर रहे हैं, वो बहुत भयावह स्थिति है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो लोग वहाँ खच्चर चलाते थे, जो होटल के मालिक बने, वहाँ उनको बहुत बड़े स्तर पर फंडिंग हो रही है कट्टरपंथी मुल्कों से, ISI के द्वारा, और पूरे उत्तराखंड को, क्योंकि देवभूमि है, उसको कब्जे में, टूरिज्म को भी कब्जे में करके, और वहाँ से पूरी तरह से, जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर और केरला के अंदर जो हालात हैं, जो कश्मीर के अंदर हालात हैं, उसी हालात को करने की तैयारी है। देखिए, आपने पत्र लिखा है, उसमें आपने आरोप लगाए हैं कांग्रेस सरकार के दौरान उनके मूल निवास बना दिए गए, आधार कार्ड बना दिए गए, तो उसको लेकर क्या? देखिए, कांग्रेस के टाइम में जितना यहाँ देश के अंदर बांग्लादेशी आया, भारत के अंदर केवल अगर बात दिल्ली की जाए तो लगभग 20 लाख रोहिंग्या और बांग्लादेशी है। दिल्ली के अंदर तो लगातार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का एजेंडा है कि ट्रेन भर भर के ला करके बसाया जा रहा। मेरे यहाँ भी झुग्गियाँ पड़ी हुई हैं, आप लोगों ने स्टोरी की। और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज चैनल।